अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टूडेंट का क्वेश्चन था पंजाब पुलिस में कि 5 बातें बता दें जिससे इंटरव्यू में बच्चे फेल होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिमाइंड किया आपने मुझे। पहला पॉइंट ड्रेसिंग, बल्कि बाकी बच्चे भी नोट कर लें जिनके जहाँ इंटरव्यू होते हैं, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं रेलिवेंट होंगे उनके साथ इंटरव्यू में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग अगर आपकी सही नहीं है तो आप इंटरव्यू में फेल हो सकते हो, क्योंकि ड्रेसिंग एक पावर आपके अंदर पैदा करती है बोलने की, सकत। ठीक है, जैसे कि अगर एक शख्स है उसने सारे फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं तो आप दूर से समझ आते हो यार ये फ़कीर है, भंगी है कपड़ों से, और उसी बंदे के आप कपड़े चेंज कर दो तो आप उसकी थॉट्स अपने जहन में चेंज करना शुरू हो जाते हो। ठीक है, ड्रेसिंग का इतना इफेक्ट पड़ता है। दूसरा पॉइंट, आपकी स्पीकिंग पावर, आप बोलते कैसे हो, आपके अल्फाज की पिच कैसी है। आपके अल्फाजों की अगर ऐसी पिच है कि वो कहे बेटा क्या कहा तुमने, तो समझ लो आप फेल हो। इतना आहिस्ता मत बोलोगे तो सुनाई ना दे, क्योंकि जो शख्स तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है वो एक काम लाजमी कर रहा है, क्या, मोबाइल यूज़ कर रहा है। वो उससे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे अपनी फैमिली को कॉल्स करनी है, उसने किसी को रिप्लाई देना है, उसने व्हाट्सअप देखना है, और शायद तुम्हारे इंटरव्यू के दौरान अपना स्टेटस भी देख रहा हो। तो भाई चीख के बोलो उसे पता चले कि तुम रूम के अंदर बैठे हो उसके लिए, ताकि वो 1 मिनट के अच्छा बेटा, फिर ऐसा जवाब दो उसे इंटरव्यू के दौरान कि वो मोबाइल छोड़ के सारा फोकस तुम पे डाल दे। किस तरह का जवाब, जैसे कि अगर हमने पंजाब पुलिस में आपको ना रखा तो क्या होगा, सर इंशाल्लाह मैं हो जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि मैं हो जाऊंगा, मुझे रिजेक्ट होने की कोई चांस ही नहीं। इससे आपने धमूड़ी के छत्ते को छेड़ दिया। अब वो मोबाइल छोड़ के बैठ जाएगा, अच्छा अकड़ है, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, वही वाला पॉइंट, उसके माइंड में नेगेटिविटी चली गई। अच्छा, आपको कैसे लगता है, बड़ा कॉन्फिडेंस है आप में, आप अकड़ रहे हैं, आपको लगता है कि आप हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर सर एक्चुअली मेरी वालदा की दुआ मेरे साथ है, आते हुए वालदा ने कहा था बेटा तुम हो जाओगे, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं हो जाऊंगा। इमोशनली ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल, पहले गर्म किया बंदे को, फिर एकदम ठंडा कर दिया, माँ बाप या किसी के बारे में बोल के। समझ आई बात, अपनी बात मनवाओ लेकिन एक तरीके से मनवाओ। थर्ड पॉइंट, अगर इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश में इंटरव्यू आपका लेता है तो भाई इंग्लिश में इंटरव्यू दें उसे। आप में तो बहुत ज़्यादा बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि सर कैन आई स्पीक उर्दू, सर प्लीज़ गिव मी अलाउ मी। वाई, गलत बोल भाई, लेकिन बोलो। समझ आई बात, बोलो वहाँ बच्चा, गलत बोलो लेकिन बोल दो। अब कोई डेफिनेट समरी ना पूरी सुना दे वहाँ पर जाके, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। क्लोजिंग कैसे हो जाएगी, गुड़िया आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू के दौरान आपसे एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक होते ही आपके दिमाग में क्या बनता है, मेरे से गलती होगी। आप अपने आप को खुद ही प्रेशराइज करते हो, प्रेशराइज करने के बाद क्या करते हो, अगले इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद गलत होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपके साथ मिस्टेक होगी। अगर मिस्टेक हो गई है तो आपने उसे याद नहीं दिलाना कि आपसे मिस्टेक हुई है, और आपने खुद भी याद नहीं रखना कि आपसे मिस्टेक हुई है, वो भूल जाएगा। जब हाईलाइट करते हो ना फिर याद आता है। याद होगा आप लोग जब टेस्ट देते थे अपने रजिस्टर पे पेपर में, तो आज कोई क्वेश्चन गलत होता था, कोई पॉइंट गलत होता था, आप क्या करते थे, मार्कर से लाइन लगा देते थे या ऐसे लाइनें लगा देते थे। इस तरह टीचर को खुद हाईलाइट हो जाता है कि आपने मिस्टेक की है। अगर आप स्पेलिंग लिख रहे हो डिस्टेंस, और डिस्टेंस में आप एस लिखना भूल गए हो, तो आप क्या करते हो, छोटा सा एस ऊपर लिख देते हो। नहीं, एस लिखना ही नहीं है, फिर टीचर को नज़र ही नहीं आएगा। 100% बोल रहा हूँ मैं, टीचर को नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप एस लिखते हो ऊपर, अच्छा सर्कल, आप लोग टीचर्स को और इंटरव्यू लेने वाले बंदों को खुद बताते हो कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। फेस प्रेशर से इंटरव्यू बैठे हो, पसीने आ रहे हैं, खुद बता दिया मैं परेशान हो गया हूँ। ये परेशान हो रहा है ना, ये परेशान हो रहा है ना, होने तो यार, उसे क्यों बता रहे हो आप। ये उसी तरह है कि 4 लोग तलवारें लेके तुम्हें कत्ल करने आ रहे हैं, और तुम ऐसे खड़े, और इमरान खान की तरह ऐनक पहन के बैठे हो। अब इमरान खान ऐनक पहन के बैठे, सारे कह रहे बहुत बहादुर है। वो फिजिकली एक्शन कर रहा था, दिल उसका भी 190 पे होगा, ये यकीन से बता रहा हूँ मैं आपको। जब वो कमांडो उतरे भाई उसे पकड़ने के लिए, हार्ट बीटिंग उसकी 190 पे थी, और ऐनक उसने इसलिए पहली थी क्योंकि ऐनक के अंदर आंखें थी और आंखों के अंदर डर था। वो डर किसी को नजर ना आए, उसने ऐनक पहने रखी, स्टाइल उसने वैसे रखा। अब वो जो आ रहे थे ना, उनके दिमाग में खौफ पैदा हो गया, हिल रहा ही नहीं बंदा यार। समझिए बात, बंदा हिल रहा ही नहीं है। पूरी दबंग फिल्म बन गई है ना इमरान खान की, है ना। तो ये चीज़ है, आप इंटरव्यू देने जब जाते हो,
आप खुद उसे बताते हो कि वो आपको फेल करे। उस भाई साहब को कोई नहीं पता कि आप दुबई से आई हो, आप कराची से आए हो, आप कहाँ से आए हो, आप खुद बताते हो मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्यों बता रहे हो उसे इंग्लिश नहीं आती? सर आज इंग्लिश सर नहीं आती। क्यों नहीं आती? सर एक्चुअली मदर लैंग्वेज उर्दू है तो घर में सारे उर्दू बोलते तो इसलिए इंग्लिश नहीं आती। सर टीचर अच्छे नहीं मिले, सर स्कूल अच्छा नहीं था, मैं बहुत गिर था सर, 700 किलोमीटर दूर काली पहाड़ी के दूसरे पढ़ने के लिए जाया करता था। क्यों कहानी सुना रहे हो सर? समझ आई बात? ऐसी कहानियों से ना सुनाओ, ऑर्गेनिक बात करो, किसी पे ब्लेम ना करो, इस तरह करना है, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट्स और। अब में से बहुत सारे बच्चों को शूज़ नहीं पहनने आते। इंट्रो में कोशिश करें कभी लेसिस वाले शूज़ ना पहन के जाएं। लेसिस वाले शूज़ कभी ना पहने इंट्रो में। ये जॉगर जो पहने ये वॉक करने के लिए, इंट्रो के लिए नहीं है। और आप इंट्रो के लिए जॉगर्स पहन के चले जाते हो। एक लड़की है जोआ, वो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में हुई थी, उसका इंटरव्यू जाके सर्च करना, लिखना एरोनॉटिक इंजीनियर सर्वकार भी, तो सेलेक्टिव स्टूडेंट्स की आ जाएंगी वीडियोस, उन्हें सुनना। पूरे 2 महीने लगे थे मुझे उस पर, जफरवाल की थी, 2 महीने लगे थे और उसे सिलेक्ट करवाने में। लेकिन उसके बाबा की बहुत स्ट्रगल थी उसे सिलेक्ट करने में। उसके बाबा, जिस तरह आपके बाबा है ना, उसके बाबा ने बहुत कुर्बानी दी थी। यानी मेरे एक इशारे पे वो जफरवाल से यहाँ आए थे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि बाप बेटी को लेके बसों में चल पड़े, चलो भाई, फिर जाके बच्चे मुकाम पे पहुँचते हैं, ऐसे मिनट पे नहीं पहुँचते। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हो। अगर आपने अपना इंटरव्यू बाहर निकल के पूरी दुनिया को सुना दिया ना तो आप फेल हो। और मेरे से ये पूछा, ओए मेरे से हाथी के बारे में पूछ रहे थे, मेरे से पूछे थे चीता जो होता है सफ़ेद होता है, काला होता है, कैसा होता है, क्यों बता रहे हो यार? और बाहर निकल के यस 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 मैं हो जाऊँगा, ये रिएक्शन क्या कर रहे हो व्हाट्सएप पे चढ़ा, यो मैं हो जाऊँगा। बाहर लिख लो, बी रिलैक्स यार। मेरा आर्मी का जब टेस्ट पास हुआ था तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो मेरे ख्याल से वो कैप्टन था या मेजर था, आया मेरे पास, कहता फेल हो गए हो? कह रहा फिर? मैंने कहा पास हो गया हूँ। कह रहा खुश क्यों नहीं हो? खुशी नहीं हो रही बस। सही है। उसने मेरे से ऐसे हैरत भरी नज़र से देखा और पूछा मेरे से आगे कि फेल हो गया? कह रहा फिर? मैं कहा पास हो गया हूँ। तो कह रहा खुश? मैं तो खुशी नहीं हो रही। और मैं जब बाहर भी निकला हूँ, मुझे किसी लड़के लड़की ने घेरा नहीं अंदर क्या हुआ, क्योंकि बाहर निकला ही ऐसे हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, वो सब ने कहा उड़ गया होगा ये, अब उन्हें पता नहीं ये तो सिलेक्ट हो गया। समझिए बात? तो क्यों शो ऑफ कर रहे हो? कुछ चीज़ें सीक्रेट रखो। क्या रखो? सीक्रेट। तो फिर कामयाब हो जाओगे। देखते हैं चांस सर्वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।